नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख जो आलोचक हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रमुख जो आंदोलन चले थे, जैसे अनुकरण सिद्धांत है, अस्तित्ववाद है, उन सभी का भी अपन अध्ययन करेंगे। इनमें से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न उठाए जाते हैं। अपन सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बहुत ही कम पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत आसान सी है और 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पाश्चात्य आलोचक जो हैं इनके प्रमुख सिद्धांत। अक्सर नेट जेआरएफ है, चाहे आप केवीएस ले लीजिए, डीएसएसबी ले लीजिए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, कॉलेज व्याख्याता, हर एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हुए थे पाश्चात्य आलोचकों में प्लेटो ने प्रमुख सिद्धांत दिया था अनुकरण का सिद्धांत, देवीय ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत किसके हैं? प्लेटो के हैं। अक्सर अनुकरण सिद्धांत तो अपन पढ़ते रहते हैं, जबकि ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत है, देवी ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत अपन बहुत ही कम पढ़ते हैं। ये दोनों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो का जो अनुकरण का सिद्धांत है उसको अरिस्तु ने भी एक्सप्लेन किया है, समझाने की कोशिश की है, और वर्तमान में अरिस्तु वाला ही मान्य है। अरिस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, त्रास्ति और विचरण का सिद्धांत। अरिस्तु के अनुकरण सिद्धांत में त्रास्ति और विचरण का सिद्धांत अपनी चरम सिद्धि पर है। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र ने अरिस्तु की समीक्षा करते हुए ये कहा था। लॉन्जाइन्स है उदात्त सिद्धांत, रिचर्ड है मूल्य सिद्धांत रिचर्ड का, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। कई बार तो क्या है कि सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उदात्त सिद्धांत किसका दिया हुआ है। 4 अपन को ऑप्शन में मिलेंगे, तो उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइन्स का दिया हुआ है। टीएच इलियट का सिद्धांत, टीएच इलियट ने निर्व्यक्ति का सिद्धांत दिया है। वस्तुनिष्ठ समीकरण की परिकल्पना का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत किसने दिए? टीएच इलियट के दिए हैं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और वस्तु समीकरण की परिकल्पना का सिद्धांत। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आचार्य शुक्ल ने अनुवर्तन के ध्वनि सिद्धांत को विलायती उत्थान कहकर के पुकारा अभिव्यंजनावादी सिद्धांत को। ये वही है क्रोचे का अभिव्यंजनावादी सिद्धांत। वुडस्वर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत है। कोलरिज का कल्पना फेटेंसी का सिद्धांत है। हिगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब हिगल का एकमात्र द्वंद्वात्मक है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जॉर्ज लुकाच का महान यथार्थवाद है, और कुर्वे फ्लावेर का यथार्थवाद है। एमिल जोला का प्रकृति रूपी यथार्थवाद है, और क्लिंथ ब्रुक्स का विडंबना और विसंगति अंतर्विरोध का सिद्धांत दिया है। एलन टेट ने तनाव का सिद्धांत दिया है। जाक देरिदा ने उत्तर संरचनावाद विखंडनावाद का सिद्धांत दिया है। कोलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है। विलियम्स एप्सन ने एम्बिगुइट अनेकार्थता का सिद्धांत दिया है। केवी विमसाट ने सार्वभौमिक मूर्तिवान का सिद्धांत दिया है, और नॉर्थअप फार्क ने मिथ्य समीक्षा दी है। वुडस्वर्थ ने स्वच्छंदतावाद दिया है। लॉरेंस ने अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद दिया है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी यथार्थवाद दिया है। फ्रॉइडियन यथार्थवाद व मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद दिया है, और फ्लावर्ट ने कुत्सित यथार्थवाद दिया है। डेकार्ट और लोक ने दार्शनिक यथार्थवाद दिया है। रॉबर्ट पेन वोरेन ने आयरिनी दिया है। हॉरेंस ने औचित्य सिद्धांत दिया है। इस प्रकार से ये 28 सिद्धांत हैं। अक्सर अपनी परीक्षाओं में 5 या 6 सिद्धांत जोड़े हुए मिलते हैं अपन को। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में 5-7 जैसे प्लेटो का है, अरिस्तु का है, लॉन्जाइन्स का है, रिचर्ड का है, इलियट का है, क्रोचे का है, वुडस्वर्थ का है, कोलरिज और कार्ल मार्क्स आ जाएगा उसमें। जॉर्ज लुकास का जोड़ा हुआ मिलता है अक्सर परीक्षाओं में, जॉक देरिदा का मिलता है। इस प्रकार से 8-10 जो सिद्धांत हैं वो अपने महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम्स में। इनमें से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा भी पूछा जाता है, और बेसिकली अंदर से भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। ये तो प्रमुख थे सिद्धांत। अब देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के काव्य आंदोलन कालक्रमानुसार अक्सर ये भी प्रश्न उठा लिया जाता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कालक्रमानुसार काव्य आंदोलन। तो अभिजात्य युग था ईसा पूर्व 850 से 350 ईस्वी।
अभिजात्य युग ईसा पूर्व 850 से 350 ईसा पूर्व। अंधा युग 350 से 1350 तक। पुनर्जागरण 1350 से 1650 ईस्वी। और नव अभिजात्य 1650 से 1800। क्लावाद 1816 से 1885। मार्क्सवाद 1840 से 1885। प्रतीकवाद 1880 से 1910। बिंबवाद 1908 से 1917। अति यथार्थवाद 1817 से 1935। अस्तित्ववाद 1935 से 1960। नई समीक्षा 1940 से 1960। संरचनावाद 1955 से 1970। उत्तर आधुनिकतावाद 1970 से अब तक। ये प्रमुख काव्य आंदोलन थे। अब विद्वान है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, उनका भी अक्सर प्रश्न उठा लिया जाता है कि कालक्रमानुसार, अक्सर कालक्रमानुसार तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे प्लेटो का जो समय है वो 400 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। अरस्तु का जो समय है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। होरेंस का समय 65 ईसा पूर्व से 8 ईसा पूर्व है। और लॉन्जाइन्स हैं प्रथम या तृतीय शताब्दी तक माने जाते हैं। जॉन ड्राइडन हैं 1631 से 1700 ईस्वी। बेनदेतो क्रौचे हैं 1866 से 1952 तक। विलियम वुड्सवर्थ हैं वो 1700 से 1850 तक। शैम्युअल टेलर कोलरिज हैं वो 1772 से 1834। मैथ्यू ओनाल्ड हैं 1822 से 1888। थॉमस स्टेन्स इलियट 1888 से 1965। आइरिन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड हैं वो 1893 से 1979। जॉन-पॉल सात्रास ये 21 जून 1905 से 15 अप्रैल 1980 तक। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं उनका कालक्रमानुसार है। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया जाता है और किसने कौन सा सिद्धांत दिया वो भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख कालक्रमानुसार आंदोलन, और दूसरी बात है इसकी आलोचकों के प्रमुख सिद्धांत, यानी किसने कौन सा सिद्धांत दिया। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार आप वीडियो आराम से सुनिए, देखिए, और साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइए कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। और फिर एक बार आप अपने नोट्स पढ़ लोगे तो आसानी से आपके बात समझ में आ जाएगी। हाँ, ये पासाते हैं थोड़ी मुश्किल होती है इनको याद करने में, इनके शब्दावली भी थोड़ी कठिन होती है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।